गुड मॉर्निंग। जो परम आई एस जो हम लोग कवरेज कर रहे हैं, कंप्लीट कवरेज कर रहे हैं 1.5 ईयर्स, जो करंट अफेयर स्पेशली फॉर बिहार, उसमें हम लोगों ने पीछे जो लास्ट लेक्चर था उसमें इकोनॉमिक्स जो था, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यूनियन बजट 2022-23 देख रहे थे। जो इसके पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग ने जो बिहार से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे और बजट देखा था। कल मीन्स जो 15 अगस्त को हमने यूनियन बजट का कुछ पोर्शन, कुछ पॉइंट हम लोग ने देखा है, जिसका ओवरव्यू, जैसे हम लोग ने इंसेंटिव ऑफ ग्रोथ जिसको देखा था, अमृतकाल 25 ईयर्स लॉन्ग लेड अप, जो कि इंडियन @100 तक चलने वाला था। उसमें हम लोग ने पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट देख लिया था। आज हम लोग प्रोडक्टिव इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन एंड द लास्ट वन फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट आज देखेंगे। जो कि जो गति शक्ति में हम लोगों ने रोडवे, रेलवे, नेशनल हाईवे इंक्लूडिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट में फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, ये सब हमने देखा लिया था। नाउ आगे का हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो थर्ड पॉइंट था, क्योंकि फोर्थ वाइब्रेंट पॉइंट में से 2 पॉइंट हमने कल कर लिया था, 2 पॉइंट और बचा हुआ है, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और आगे कंटिन्यू करते हैं। जिसमें से प्रोडक्टिव इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन को देखेंगे। तो इसमें से पहला पॉइंट क्या है? प्रोडक्टिविटी, इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। नाउ जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है और जो सनराइज है उसको देखेंगे। ये मेरा मेन टॉपिक है आज का। इसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है, जो कि प्रोडक्टिविटी, इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 एंड ईज ऑफ लिविंग को देखते हैं। नाउ इन रिसेंट ईयर over 2500 complaints were reduced and 1486 union laws were replaced। तो जो इसमें हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मेनली क्या होता है, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे ईज बना सकते हैं, जब मेरा जितने भी लॉ है, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसको कंपाइल करके, नंबर्स ऑफ रूल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशन है। आजकल हम कोई भी अगर इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, जस्ट सिंपली एक इंडस्ट्री सेटअप करना है, हमें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पेपर कंप्लीशन का लेकर पेपर पास को लेके, लाइक इलेक्ट्रिसिटी पास, लैंड एक्वायरमेंट, मीन्स देन आफ्टर दैट इनिशिएटिव्स, लोन्स सेटलमेंट, मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर को हम लोग पास कराना पड़ता है, जिसमें हमें बहुत सारे टाइम टेकन लगता है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। और डिफरेंट डिफरेंट रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज है अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, जिसको ये जो मेरा पॉइंट था प्रोडक्टिविटी एंड इन्हांसमेंट के पर्पज से हम लोग ने 2500 जो कंप्लायंसेस हैं और जो 1486 यूनियन लॉज है उसको रिपील्ड किया हुआ है और रिड्यूस भी किया। नाउ अमृतकाल जो हमारा बजट का मेन एम है, द नेक्स्ट फेज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB 2.0 एंड ईज ऑफ लिविंग विल बी लॉन्च्ड। अमृतकाल में जो बजट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लॉन्च किया। नाउ ग्रीन क्लियरेंस, अब ये भी एक पोर्टल है, विंडो है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके थ्रू हमें जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। जो ग्रीन क्लियरेंस है, अ सिंगल विंडो पोर्टल है। प्रीवियस फॉर ऑल ग्रीन क्लियरेंस वाज लॉन्च्ड इन 2018। प्रीवियस जो है ये ग्रीन क्लियरेंस के लिए एक विंडो है, पोर्टल है जिसको हम बोलते हैं। नाउ इट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल्स सिग्निफिकेंटली। क्या करता है कि जब हम इस एक सिंगल विंडो है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मैक्सिमम ऑफ पेपर को क्लियरेंस किया जाता है। नाउ इट विल इनेबल एप्लीकेशन फॉर ऑल 4 अप्रूवल्स थ्रू अ सिंगल फॉर्म। अब जितने भी 4 अप्रूवल होते थे, जो डिफरेंट डिफरेंट विंडो पर भेजा जाता था, उसको हम लोग एक सिंगल विंडो से ही अप्रूव कर लेते हैं जैसे, और उसको प्रोसेस में कंटिन्यू कर देते हैं थ्रू अ सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर ग्रीन, दैट इज CPC ग्रीन के माध्यम से। ये हमारा ईज हो जाता है। जब भी हम कोई एक सिंगल विंडो से ना डिफरेंट नंबर ऑफ पेपर को क्लियर हो जाता है ना, तो कोई भी बिजनेस सेटअप करने में और कोई भी लॉज को इम्प्लीमेंट करने में ईजिंग होता है। नाउ ई पासपोर्ट विथ एम्बेडेड चिप एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी विल बी रोल्ड आउट। मीन्स अब जो ई हमारा पासपोर्ट है ना, पहले हम लोग पासपोर्ट को
कैरी आउट करना पड़ता था। लेकिन ई पासपोर्ट से अब जैसे एटीएम हम लोग ने क्या किया, एटीएम आया, एटीएम कार्ड आ गया, उसमें चिप्स के माध्यम से हम लोग ने कहीं भी ट्रांसफ़र करने में ईजी होती है। सेम टाइप्स ई पासपोर्ट को भी लॉन्च किया जा रहा है बजट के अकॉर्डिंग, है ना। अर्बन डेवलपमेंट क्या है, फॉर अर्बन कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट्स will be provided to the states. Modernization of building by laws, town planning scheme TPS, and transit oriented development TOD will be implemented. For this purpose, for urban development, अमृत स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया हुआ will be leveraged for formulation of action plans and their implementation for facilitating TOD TPS system. जैसे TOD means ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड TPS मीन्स टाउन प्लानिंग स्कीम के लिए मॉडर्नाइजेशन पर्पस। नाउ AICTE will take the lead to improve the syllabi, quality and access of the urban planning courses in institution. कोई improve करेगा। नाउ क्लीन एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी, फोकस ऑन स्पेशल मोबिलिटी जोन विथ जीरो फॉसिल फ्यूल पॉलिसी एंड EV व्हीकल्स। अभी जो मैक्सिमम स्टेट जो है ना हमारा ईवी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे दिल्ली जो गवर्नमेंट, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। जब हम लोग ठंडी का मौसम आता है ना तो सबसे अधिक वहाँ फॉगी एरिया जो कि बहुत ज़्यादा हमारे आँखों में जलन देता है। इसके पर्पज़ से वहाँ पे ईवी जो व्हीकल्स हैं उसको ज़्यादा फेमस किया जा रहा, मीन्स इंसेंटिव प्रोवाइड करके उसको लॉन्च किया जा रहा, ताकि ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा नंबर्स में लॉन्च हो सके। नाउ फॉर द प्राइवेट सेक्टर will be encouraged to develop a sustainable and innovative business models for बैटरी और एनर्जी एज सर्विसेज। क्यों, जब ईवी का जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसका डिमांड इंक्रीज होगा ना तो बैटरी और एनर्जी सर्विस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, जिसके लिए हमें इंडस्ट्री सेटअप करने पड़ते हैं। और उस पर्पज़ से जो हमारी गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट वो इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है प्राइवेट जो सेक्टर है उनके लिए। नाउ जो लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट है नेक्स्ट टॉपिक, किसमें है ये, ईज ऑफ डूइंग है बिजनेस में। नाउ स्टेट विल बी इंकरेज टू अडॉप्ट यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर टू फैसिलिटेट IT बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स। ये क्या पर्पस करेगा, मैंने बोला था ना जो भी इंडस्ट्री अगर हमें कहीं डेवलप करनी है, कहीं सेटअप करनी है तो उसके लिए हमें लैंड एक्वायरमेंट चाहिए। तो लैंड एक्वायर करने के लिए हमें क्या डिफरेंट डॉक्यूमेंट को पास कराना पड़ता है। उन सारे के लिए जो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट है उसके लिए एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर को फैसिलिटेट किया जा रहा है। नाउ द फैसिलिटी फॉर ट्रांसलिटरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स अक्रॉस एनी ऑफ द शेड्यूल्स 8 लैंग्वेज विल आल्सो बी रोल्ड आउट। शेड्यूल 8 में क्या डिफरेंट लैंग्वेज है, कितने लैंग्वेज, तो 22 लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट बिफोर दिस कितने लैंग्वेज थे, ओनली 14 लैंग्वेज थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो 22 लैंग्वेज है उस 22 लैंग्वेज में वो फैसिलिटी मौजूद है। नाउ द एडॉप्शन और लिंकेज विथ नेशनल जेनेरिक्स डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम दैट इज NGDRS विद द वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर है और एक और वन नेशन वन राशन कार्ड। इससे क्या बेनिफिट होता है कि अगर हम बिहार के नागरिक हैं, बिहार के सिटीजन हैं और हम दिल्ली में रह रहे हैं चाहे दिल्ली में कमा रहे हैं तो हम वहाँ भी राशन ले सकते हैं, जो कि टोटली 100 आउट ऑफ 100 नहीं ले सकते, लेकिन 50% राशन हम वहाँ से कैरी आउट कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है सिटीजन्स के लिए। नाउ विल बी प्रमोटेड एज एन ऑप्शन फॉर यूनिफॉर्म प्रोसेस रजिस्ट्रेशन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट। इसमें भी क्या है, इसमें क्या होता है कि हम कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि हम रजिस्ट्रेशन कहीं से भी करा सकते हैं, हमें किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पार्टिकुलर स्टेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया हम लोग कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नाउ टेलीकॉम सेक्टर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5G टेक्नोलॉजी विद इन 22-23 फॉर बाई प्राइवेट टेलीकॉम प्रोवाइडर्स। और अभी हमारे अश्विनी वैष्णवी जी हैं, अश्विनी वैष्णवी जो हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं और टेलीकॉम इंडस्ट्री टेलीकॉम डिपार्टमेंट को भी हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने अभी एक अनाउंसमेंट किया था, नोटिस जारी किया था कि अक्टूबर जो 5G है वो लॉन्च हो जाएगा।
तो ये एक जो टेलीकॉम सेक्टर है जो कि बजट में अनाउंस किया गया था, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अभी ऑन द वे है। फॉर द रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम ऑक्शन विल बी कंडक्टेड इन 2022, जो कि ऑक्शन के लिए ऑलरेडी ये कंडक्ट हो चुका है। नाउ टू प्रमोट R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चीप इंटरनेट सर्विस, जो चीप इंटरनेट सर्विस है उसके लिए अभी जो हमारे डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है कि एनुअल एलोकेशन किया हुआ है, कितना, अंडर द यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड विल बी एलोकेटेड कितना 5% ऑफ द एनुअल कलेक्शन अंडर द यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड विल बी एलोकेट किया जा रहा है किसको, R&D के लिए। नाउ फॉर कॉन्ट्रैक्ट पर्पसेस द कॉन्ट्रैक्ट फॉर लेइंग ऑप्टिकल फाइबर इन ऑल विलेजेस इंक्लूडिंग द रिमोट एरियाज will be awarded under the BharatNet project through the PPP in 2022-23, और इसको कंप्लीट करने के लिए जो एक्सपेक्टेड डेट रखा गया 2025 को। बिहार में जब स्टेट इलेक्शन था, मीन्स आई थिंक 2020, तब क्या था कि तब उस टाइम पे जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे और जो IT डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे थे वो थे रवि, जो लॉ मिनिस्टर है वो रवि प्रसाद हैं, जो भी बिहार के ही हैं। उनके द्वारा जब प्रधानमंत्री ने पहली बार जो केबल है ना, जो किसको बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर को लॉन्च किया था बिहार में। नाउ एक्सपोर्ट प्रमोशन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट विल बी रिप्लेस्ड। जब एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होता है ना, तो हमें जो डिफरेंट टाइप्स के जो बाउंडेशन है ना उसको हटाना पड़ता है, ताकि जो एक्सपोर्ट में जो मेरा ईज है वो बढ़ सके, मैंने ईजी वे में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। जैसे उसके लिए क्या है, पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन हुआ करता था, उसको रिप्लेस करके एक न्यू लेजिस्लेशन बनाया गया है डेट इनेबल द स्टेट टू बिकम अ पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज ऑफ, मैंने एक पार्टनर बन सकता है। नाउ दिस विल कवर ऑल लार्ज एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया इन क्लैब्स to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of export। जब हमारा जो बाउंडेशन है ना वो खत्म होगा, कम होगा ना, तो हमारा जो कंपटीशन है वो इंक्रीज करेगा। जब कंपटीशन इंक्रीज करता है ना किसी भी फील्ड में, तो सर्विस अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है और प्राइस जो नाउ आत्मनिर्भर जो निर्भरता है इन डिफेंस में वो भी इंक्रीज होने वाला है। उसके लिए अकॉर्डिंग एक किया जा रहा है। नाउ जो आत्मनिर्भरता है वो कैसे इंक्रीज होगा, किसमें, डिफेंस सेक्टर में। अभी हमने देखा था कि अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, कुछ पर्पस में कुछ डिफेंस सिस्टमों में इन्होंने क्या किया था, अभी एक से जो आउट ऑफ 100 आइटम्स है ना, 100 आइटम्स में उन्होंने क्या किया कि एक्सपोर्ट करने के लिए जो है, नॉट एक्सपोर्ट सॉरी, इंपोर्ट में उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। मतलब कि जो उन्होंने बाहर से कुछ जो 100 प्रोडक्ट्स है ना डिफेंस सिस्टम में मंगाते थे, वो अब हमारे देश में ही खुद आत्मनिर्भरता के अकॉर्डिंग मीन्स आत्मनिर्भर स्कीम से माध्यम से हम लोगों ने उसको प्रिपेयर करने के लिए सोचा है। नाउ 68% ऑफ द कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट विल बी earmarked for domestic industry in 2022-23 up from 58% in 2021-22। मीन्स 58% जो है ना कैपिटल हम लोग जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसको प्रोवाइड करते थे, जो कि अब 68% प्रोवाइड करेंगे। इसके माध्यम से वो जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट है ना, टूल्स की रिक्वायरमेंट है, वो हमें प्रोवाइड कर सके एट ए टाइम। नाउ डिफेंस R&D विल बी ओपनड अप फॉर इंडस्ट्री से स्टार्ट, फॉर इंडस्ट्री जो R&D होता है ना डिफेंस के लिए, उसको स्टार्टअप करने के लिए, ओपन करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्री को अलग अलग स्टेट में इंक्रीज किया जा रहा है। स्टार्टअप एंड एकेडमिया विथ 25% ऑफ डिफेंस R&D बजट earmarked, और 25% जो डिफेंस में है ना बजट में, उसको 25% इंक्रीज किया गया है। नाउ सनराइज अपॉर्चुनिटी है, हम जो फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं उसी में प्रोडक्टिव इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के बाद सनराइज अपॉर्चुनिटी है। इस सनराइज अपॉर्चुनिटी में ना जो डिफरेंट सेक्टर है उसमें अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कर रहा है अभी के टाइम में। जैसे API हो गया, फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ड्रोन सेक्टर हो गया,
जियो स्पेशल सिस्टम हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, ये जो सेक्टर है ना, और भी सारे सेक्टर जो है, इन सारे सेक्टर में आजकल अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि एक नया हब बन रहा है लोगों के लिए। नाउ एनर्जी ट्रांजिशन, जो सोलर पावर है, अब आते हैं इसमें एनर्जी ट्रांजिशन में, क्योंकि इसमें क्या था, जो फोर्थ पॉइंट में जो इसके अंदर में है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जो कंप्लीट हो गया, सनराइज अपॉर्चुनिटी कंप्लीट हो गया, अब एनर्जी ट्रांजिशन में आते हैं। उसके बाद देना है क्लाइमेट चेंज एक्शन है, सॉरी। तो एनर्जी ट्रांजिशन में क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन में हमने पिछले लेक्चर में भी किया था कि जो हम आजकल है जो लिंकिंग कर रहे हैं ना, रिवर को लिंक कर रहे हैं, उसके थ्रू डिफरेंट हमारे पास बेनिफिट्स हो रहे हैं, जैसे इरिगेशन सिस्टम इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इंक्रीज हो रहा है, हम लोग सोलर पावर को भी इंक्रीज बना प्लेट लगाकर वहाँ पे सोलर की एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। तो सेम उसी में जो टारगेट है ना हमारा 280 गीगावाट फॉर इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी बाय 2030 को हम लोग अचीव करने वाले हैं इस 2022 एंड 23 के बजट में। इसमें एक एम रखा गया है कि हम लोग 280 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी जो सोलर कैपेसिटी है 2030 तक उसको कैप्चर कर लेंगे। नाउ जो अमाउंट है, एडिशनल अमाउंट है ना, 19,500 करोड़ अंडर प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव PLI स्कीम जो है वो प्रोवाइड होगा। अब क्लाइमेट एक्शन क्या है, अब आ गया इसका लास्ट जो पॉइंट है, इसमें से जो थर्ड पॉइंट का लास्ट पॉइंट है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन में क्या है, ट्रांजिशन टू कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी, मीन्स हमें कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी प्रोवाइड करना है। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कॉन्फ्रेंस में गए थे COP में, उसमें उन्होंने एम रखा है कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, और जो हमारा जो फर्स्ट स्टेट है मुंबई, उसका जो एम है वो 2040 तक कार्बन न्यूट्रल का है। नाउ 5 to 7% बायोमास पैलेट्स जो है हमारा, इसके अकॉर्डिंग जो है विल बी co-fired in thermal power plant resulting in CO2 saving of 38 MMT annually। MMT का मीन्स क्या होता है, मैट्रिक मिलियंस टन्स बोलते हैं इसको, एनुअली को सेव कर सकते हैं। नाउ 4 पायलट प्रोजेक्ट ऑफ कोल गैसिफिकेशन, मीन्स 4 जो पायलट प्रोजेक्ट है ना कोल गैसिफिकेशन को जो कन्वर्जन करते हैं किसमें, कोल को केमिकल्स में, वो सेटअप होगा। नाउ फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के हैं ना फार्मर, उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। क्यों, जो इस फील्ड में है, जो कौन से फील्ड में, एग्रो फॉरेस्ट्री के फील्ड में अपने आप को रखते हैं। नाउ फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, पब्लिक कैपिटल जो है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट इज स्टेप्ड अप शार्पली 35.4% फ्रॉम द 5.5 लाख करोड़ इन द करेंट ईयर टू 7.5 लाख करोड़ इन 2022-23। मतलब ये हुआ इसमें कि 35% इंक्रीज किया जा रहा है, कितना, 5.54 से 7.5 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नाउ दिस हैज इंक्रीज्ड to more than 2.2 times of the expenditure of 2019 and 20। 2019 and 20 से 2.2 times एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगा। आउटले ऑफ इन 2022-23 विल बी 2.9% ऑफ GDP, मीन्स टोटल आउटले कितना हो जाएगा, तो GDP का 2.9%। नाउ इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड एट 10.68 लाख करोड़ इन 2022-23 which will be about 4.1% of the GDP, जो कितना है, 4.1% है टोटल GDP का। नाउ गिफ्ट IFSC, GIFT एंड IFSC, ये क्या है, वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन विल बी अलाउड इन द गिफ्ट सिटी टू ऑफर द कोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। एक हब बनेगा, ठीक है, सिटी जो है गिफ्ट सिटी के मीन्स एक हब बनेगा जहाँ पे ये सारे कोर्सेज को वहाँ पे इंस्टीट्यूट किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। नाउ एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर विल बी सेटअप इन द गिफ्ट सिटी, आर्बिट्रेशन सेटअप भी सेट किया जाएगा इन गिफ्ट सिटी में, जो कि जितने भी केसेस होते हैं ना, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं, उसको अपने ही जुरिस्डिक्शन में इसको हम हैंडल आउट कर सकें, उस पर्पज से मिलने। नाउ सर्विस
फॉर ग्लोबल कैपिटल फॉर सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट फाइनेंसिंग द कंट्री विल बी फैसिलिटेटेड इन द गिफ्ट सिटी। जो सर्विस होगा जो सस्टेनेबल क्लाइमेट को उसको भी ध्यान में रखते हुए इसमें उसको हैंडल आउट किया जाएगा। अब ना जो डिजिटल रुपीज है, अभी हम लोगों ने देखा था करेंसी जो अभी आजकल चल रहा है ज़्यादा, जैसे अल सल्वाडोर है जो बिटकॉइंस को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, तो हमारा जो कंट्री है ना वो भी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस अब करने वाला है। इसके पर्पज़ से अभी हमने कुछ दिन पहले जो लॉ है 30% उस पर टैक्स जो है ना उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो भी बिटकॉइंस में जो भी डिजिटल करेंसी में इन एंड आउट करने वाला है। तो जो सेंट्रल बैंक है हमारा डिजिटल करेंसी CBDC यूजिंग द ब्लॉकचेन अदर टेक्नोलॉजी इट विल गिव अ बिग बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी। इसके माध्यम से जो डिजिटल इकोनॉमी है ना बूस्टअप इंक्रीज हो जाएगा। नाउ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मीन्स फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है किसको, स्टेट को। कितना, जैसे 1 लाख करोड़ को प्रोवाइड किया जा रहा है सभी स्टेट को फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इन 2022-23 इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। कौन था इसका, NK सिंह थे जो 15th फाइनेंस कमीशन के जो हेड थे। द स्टेट विल बी अलाउड फिजिकल डेफिसिट ऑफ 4% ऑफ GSDP ऑफ विच 0.5% विल बी टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, इसमें ये बोला गया कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4% हो सकता है किसी भी रहेगा अगर GSDP का, तो वो 0.5% जो है ना वो पावर सेक्टर रिफॉर्म में टाइड करेंगे। ठीक है, ये उनका रिकमेंडेशन था। अब नाउ फिजिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम लोग। जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना 2022-23 का एस्टिमेट कितना किया गया, 39.45 लाख करोड़। इसमें से जो रेसिप्ट है, टोटल रेसिप्ट मीन्स बाहर से नहीं हमारे अंदर से ही, वो कितने होंगे 22.84 लाख करोड़। जो रिवाइज फिजिकल डिफिसिट है ना इन द करेंट ईयर के लिए उसको एस्टिमेट किया गया था 6.9% ऑफ द GDP which is against 6.8% प्रोजेक्टेड इन द बजट एस्टिमेट। जो 6.9% था हमारा GDP करंट ईयर के लिए, अब उसको एस्टिमेट किया गया है 6.8% प्रोजेक्ट किया जा रहा है ताकि हम उसको कम कर सके जो भी फिजिकल डेफिसिट है हमारा। नाउ फिजिकल डेफिसिट ऑफ 2023 इज एस्टिमेटेड एट 6.4% ऑफ GDP। कितना है, 6.84% ऑफ GDP है। नाउ प्लानिंग टू रीच फिजिकल डेफिसिट लेवल बिलो 4.4% बाई 2025-26। ये प्लान किया जा रहा है कि हमारा जो GDP है ना फिजिकल डेफिसिट लेवल बिलो है जो 4.5% हो 2025-26 तक, हम अपना जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम कर सकें। नाउ अब डायरेक्ट टैक्सेस में जो टॉपिक है उसमें इंक्रीज करते हैं। उसमें क्या है, रिड्यूस अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स रेट एंड सरचार्ज और कॉर्पोरेटिव। और इसमें क्या है, currently cooperative society are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18th and 1/2%, means 18 plus minus 0.5। इसको हम लोग बोलते हैं जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है। कंपनी पे द सेम एट द रेट ऑफ कितना 15%, 15% के रेट से कंपनी पे करती है। नाउ जो प्रपोजल क्या है इसमें जो रिड्यूस करने के लिए जो डायरेक्ट टैक्स है उसको प्रपोजल क्या किया गया है कि प्रपोजल टू रिड्यूस द सरचार्ज ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम परसेंटेज 12% टू 7%, मैंने 12% से घटाकर हम 12% पर करना है, ये प्रपोजल है। और दोज हैविंग टोटल इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़, वो किसके लिए है, जिसका जो इनकम है ना वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में, उसको जो सरचार्ज है जो हम लोग बोल रहे हैं कि जो कॉर्पोरेटिव टैक्सेस है उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है। इसमें ये बोला भी गया है किसमें, बजट में। ना पैरिटी बिटवीन द एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कितनी पैरिटी है ये देखा गया। क्या है, एट प्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट्स 14% ऑफ द सैलरी टू इट्स एम्प्लॉय टू द नेशनल पेंशन सिस्टम टायर 1 के जितने भी अधिकारी हैं ना उसका 14% नेशनल पेंशन सिस्टम में कंट्रीब्यूट करने किया जा रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं। नाउ इंसेंटिव फॉर स्टार्टअप्स, इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाएगा। कितना, एलिजिबल स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश बिफोर 31/3/2020, मतलब जो इस डेट से पहले जो स्टार्टअप इस्टेब्लिश थे उनको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, ए टैक्स इंसेंटिव फॉर 3 कंजिक्यूटिव ईयर आउट ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन, मीन्स 3 कंजिक्यूटिव ईयर तक उन्हें टैक्स में कंसेशन दिया जाएगा। ये किसके लिए हुआ, जो 31/3/2022 से पहले जो स्टार्टअप जो इस्टेब्लिश थे, लेकिन
जो उसके बाद हुए उनके लिए क्या है, इन एन एफर्ट इस्टेब्लिशिंग ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट फॉर द सर्टेन, उनके लिए क्या था, उनके लिए अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया जिससे उनको कोई बेनिफिट मिल सके। ना इंसेंटिव फॉर न्यूली कॉर्पोरेटिव, अब देखिए जो अभी जो फिलहाल के जो इनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरर इंटिटीज हैं अंडर कंसेशन टैक्स रिजिम में क्या है उनके लिए, जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, इन एन एफर्ट टू इस्टेब्लिश ए ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट फॉर अ सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी। अब कंसेशन देखिए इसमें क्या है, कंसेशन दिया जाएगा कितने का, 15% टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 15% का कंसेशन मिलेगा जो भी एक न्यूली सेटअप कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रीज कंपनी सेटअप होगी। नाउ स्कीम फॉर टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, अब क्या डिजिटल एसेट पे कितने इसके जो टैक्सेशन है वो क्या है उनके लिए, तो एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट शैल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 30%। अभी मैंने बोला था ना कि जो भी डिजिटल करेंसी होगी ना, इन एंड आउट होगी, ट्रांसफर होगा, तो उस पर कितने सरचार्ज लगेंगे, 30% का। जो ये अनाउंसमेंट हो चुका है, बजट में अनाउंसमेंट हुआ था, जो कि लॉ पास हो चुका है हमारे पार्लियामेंट से। नाउ क्लैरिफिकेशन इन द रिलेशन टू हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड बिजनेस एक्सपेंडिचर। अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे जो टैक्स का इम्पोजिशन था, सरचार्ज था, वो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया गया है, किसमें, बजट में। क्या है इसके ऊपर, तो जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, जो इम्पोज्ड एज एन एडिशनल सरचार्ज ऑन द टैक्स पेयर, जो एडिशनल सर्च चार्ज किया जा रहा था टैक्स पेयर पे, अब उसमें क्या है कि सम कोर्ट्स have allowed health and educational cess as a business expenditure which is against the legislative incentive। मतलब कुछ कोर्ट में जब केस किया गया तो उसमें क्या बोला गया कि जो हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है ना वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, ये बात कही गई। नाउ इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स एंड कैपिटल गुड्स। नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी, जो नेशनल कैपिटल गुड पॉलिसी है 2016 एम्स एट डबलिंग द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स बाय 2025। क्या करेगा, डबल करेगा, कब तक, 2025 तक। नाउ जेम्स एंड ज्वेलरी पे क्या है, कस्टम ड्यूटी ऑन कट्स एंड पॉलिश्ड फॉर डायमंड्स एंड जेम स्टोन इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय 4%। इसमें कितना का परसेंट डिक्रीज किया जा रहा है, 5% का। सिंपली सॉन डायमंड विड अट्रैक्ट नील कस्टम ड्यूटी, जो है सॉन डायमंड होता है ना, वो कस्टमर्स को कस्टम ड्यूटी को अट्रैक्ट करना था, जीरो अट्रैक्ट किया है इसलिए। नाउ कस्टम ड्यूटी ऑन imitation of jewelry is being prescribed in a manner that a duty at least 400 per kg is paid on its import। 4 kg तक हम जब इम्पोर्ट करते हैं ना तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस पर टैक्सेशन तो कस्टम ड्यूटी होगा, इम्प्लीमेंट होगा। ना केमिकल्स में क्या है, कौन सा केमिकल पे टैक्स इम्पोज होगा, किस पे नहीं होगा, कस्टम ड्यूटी ऑन द सर्टन क्रिटिकल केमिकल, कौन कौन सा है, मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, हैवी फीड स्टॉक्स फॉर पेट्रोलियम रिफाइनिंग आर बिंग रिड्यूस, उसमें रिड्यूस किया जा रहा है कस्टम ड्यूटी में। बट जो ड्यूटी है रेज किया जा रहा है किसमें, सोडियम साइनाइड पे, विच एडिक्वेट डोमेस्टिक कैपेसिटी एग्जिस्ट, जिस डोमेस्टिक कैपेसिटी में एग्जिस्ट किया जा रहा है, इसलिए उसमें हम लोग कस्टम ड्यूटी इंक्रीज करें। तो कस्टम ड्यूटी जब इंक्रीज करते हैं ना तो उसका डिमांड डिक्रीज करता है। इसलिए जब हम आजकल भी देख रहे हैं जो पेट्रोल पे हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डीजल इंक्रीज हो रहा है, गैस का दाम इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब क्या है, एक प्लान भी हो सकता है, सब गवर्नमेंट का एक प्लान भी हो सकता है कि लोग का जो है ये डिमांड जो है ना वो डिक्रीज हो, और लोग जो टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं ना इन सब सेक्टर पे, इन सब व्हीकल्स पे, पेट्रोलियम सेक्टर पे, वो डिक्रीज करें। और ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है एक अल्टरनेटिव है, हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, और जो क्लाइमेट फेवरेबल भी है, इसलिए हम ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं और सरकार भी उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। नाउ फॉर एमएसएमई ड्यूटी ऑन अम्ब्रेला इज बिंग रेज टू 20%। अम्ब्रेला पे ड्यूटी टैक्स जो है 20% डिक्रीज किया गया, बट उसके पार्ट्स को पे डिक्रीज किया गया है। कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन गिवन टू स्टील स्क्रैप लास्ट ईयर इज बीइंग एक्सटेंडेड फॉर अनदर ईयर टू प्रोवाइड रिलीफ टू एमएसएमई सेकेंडरी स्टील प्रोडक्शन, मीन्स उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब एक और बात हम जानते हैं, जो स्टील स्क्रैप से ना जो फर्स्ट रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया है वो गुजरात के सूरत में। एक क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, कि स्टील स्क्रैप से फर्स्ट
रोड कंस्ट्रक्ट कहाँ किया गया, वो कहाँ है, गुजरात के सूरत में. नाउ सर्टेन एंटी डंपिंग and that is and CVD on stainless steel and coated steel flat product, bars of alloys and steels and high speed steels are being revoked in large public interest considering prevailing the high price of metal. जो एंटी डंपिंग टैक्स लगता था ना, उसको हटा दिया गया. किस किस पे, स्टेनलेस स्टील पे, कोटेड स्टील फ्लैट प्रोडक्ट पे, बार्स ऑफ एलवाई पे, हाई स्टील को पे. ये किस लिए किया गया, पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए, मीन्स डिमांड का, पब्लिक में जो डिमांड है इसका ज़्यादा हो रहा है इसलिए. नाउ एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट हो गया, अब एक्सपोर्ट क्या करेंगे, इंसेंटिव एक्सपोर्ट्स एग्जेम्पशन आर बीइंग प्रोवाइडेड ऑन आइटम सच एज, कौन कौन सा है, एम्बेलिशमेंट, ट्रिमिंग, फास्टनर्स, बटन्स, जीपर, लाइनिंग मटेरियल्स, एसिफाइड लेदर, फर्नीचर, फिटिंग एंड पैकेजिंग टॉप बॉक्सेस. इन सब पे जो है ना एक्सपोर्ट के पर्पसेस से इसमें एग्जेम्पशन में रखा हुआ है. इनके ऊपर मैंने कोई भी ज़्यादा ड्यूटी चार्ज नहीं है. ड्यूटी इज बिंग रिड्यूस्ड ऑन सर्टेन इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर सिर्फ एक्वाकल्चर सो एज टू प्रमोट इट्स एक्सपोर्ट. अब ड्यूटी जो है ना वो हटा दिया गया इन किस पे, एक्वाकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर, क्योंकि एक्सपोर्ट में इंक्रीजमेंट हो सके. ये जो है ना मेरा बजट, जो इकोनॉमी का यूनियन बजट है हमारा 2022-23 का, ये कंप्लीट हुआ. जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे किसका, 2022 का, किसके द्वारा जो लॉन्च किया गया था, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, यूनियन का. क्योंकि हमने बिहार का बजट देख लिया, इकोनॉमिक सर्वे देख लिया, अब यूनियन का बजट देख लिया, अब उसका इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे. नाउ फॉर टुडे, थैंक यू. अगर अच्छा लगता है और लगता है कि बेनिफिट है तो कीप शेयरिंग and subscribe and also comment to increase or decrease content and give suggestion if any. अगर कोई सजेशन है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जरूर इस पर फोकस करेंगे. शेयर करने लायक हो, अगर कंटेंट अच्छा हो तो उसको शेयर कर दो. नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे.